हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल घर में पढ़ाई। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का लेसन नंबर 4 द एनिमल किंगडम। नीट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हुक्स एंड सकर्स इन द पैरासिटिक फॉर्म्स इज प्रेजेंट इन। हुक्स और सकर्स कौन से फाइलम में देखने मिलता है? ऑप्शन आर प्लैटीहेल्मिन्थ्स, आर्थ्रोपोडा, स्पॉन्जेस, इलेक्ट्रिकल। और इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन प्लैटीहेल्मिन्थ्स। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में हमें हुक्स और सकर्स देखने मिलता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गन्स पर एक्सक्रेशन इन गिवन ऑर्गेनिज्म। ये जो दोनों हमें ऑर्गेनिज्म दिया गया है, इनके एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के बारे में पूछा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म कौन कौन है। फर्स्ट वाला है नेरिस, जो कि एक एनेलिडा है। एंड सेकंड वाला है लोकोस्ट, जो कि एक आर्थ्रोपोडा है। और हमें पता है कि एनेलिडा का एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है नेफ्रिडिया एंड आर्थ्रोपोडा का होता है मेलफिजियन ट्यूबुल। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूसेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। इनमें से कौन सी फाइलम सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? ऑप्शन आर टेनोफोरा, सेकंड ऑप्शन निडारिया, थर्ड ऑप्शन पोरिफेरा, फोर्थ ऑप्शन प्रोटोजोआ। एंड द करेक्ट आंसर इज टेनोफोरा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीडोप्लास्ट आर यूज्ड फॉर। नीडोप्लास्ट कौन से काम के लिए यूज होता है? ऑप्शन आर कैप्चर ऑफ द प्रे, सेकंड ऑप्शन एंकरेज, थर्ड ऑप्शन डिफेंस, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नीडोप्लास्ट फाइलम सिलेंटरेटा में देखने मिलता है, इसीलिए उस फाइलम को निडारिया भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज शो बायोलुमिनेसेंस। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म बायोलुमिनेसेंस शो करता है? हमें पता है कि बायोलुमिनेसेंस टेनोफोरा का फाइलम शो करता है। तो इनमें से हम देखेंगे कि कौन सा उस फाइलम का ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन आर प्लूरोब्रैकिया, सेकंड ऑप्शन यूप्लेक्टेला, थर्ड ऑप्शन फैसियोला, फोर्थ ऑप्शन फ्यूनेरिया। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन प्लूरोब्रैकिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल डेवलप्ड एलिमेंटरी कैनल्स एंड मस्कुलर फेरिंग्स आर प्रेजेंट इन। मस्कुलर फेरिंग्स और वेल डेवलप्ड एलिमेंटरी कैनल कौन से फाइलम में प्रेजेंट है? ऑप्शन आर प्लैटीहेल्मिन्थ्स, सेकंड ऑप्शन एस्चेल्मिन्थ्स, थर्ड ऑप्शन एनेलिडा, फोर्थ ऑप्शन आर्थ्रोपोडा। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन एस्चेल्मिन्थ्स। एस्चेल्मिन्थ्स में हमें वेल डेवलप्ड एलिमेंटरी कैनल और मस्कुलर फेरिंग्स देखने मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन रिप्रेजेंट्स द एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, वन एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन है, टू इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, नंबर थ्री बोथ टाइप है, मतलब बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर है। तो हमें देखना है कि कौन सा सिलेंटरेटा में प्रेजेंट है, कौन सा टेनोफोरा में प्रेजेंट है एंड कौन सा पोरिफेरा में प्रेजेंट है। तो देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, मतलब हमारा सिलेंटरेटा में बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर देखने मिलता है। टेनोफोरा में भी बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, ओनली पोरिफेरा में हमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द ऑकरेंस ऑफ नॉट अकॉर्ड व्हाइल द अदर थ्री आर करेक्ट। ऑकरेंस ऑफ नॉट अकॉर्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है जबकि और तीन करेक्ट हैं? तो हमें रॉन्ग वाला चूज करना है। ऑप्शन आर इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन एसिडियंस, सेकंड ऑप्शन इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, थर्ड ऑप्शन इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फोर्थ ऑप्शन इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोक्सियस। तो हम लोग इधर क्लियरली देख सकते हैं कि हमें तो पता है कि ह्यूमंस में होता है,
लेकिन इसमें दिया है कि इट इज एब्सेंट, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया गया है कि एब्सेंट, लेकिन ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चीफ फीचर्स ऑफ mammals which distinguish them from other vertebrates। ऐसा कौन सा दो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि वर्टिब्रेटा फाइलम को अदर फाइलम से अदर फाइलम को mammals को डिस्टिंग्विश करता है। ऑप्शन आर हेयरी स्किन एंड ओविपरी, सेकंड ऑप्शन mammary glands एंड हेयर्स, थर्ड ऑप्शन पिना एंड टीथ, फोर्थ ऑप्शन टीथ एंड mammary gland। जैसे कि इधर पूछा गया कि चीफ फीचर्स ऑफ mammals, तो हमें पता है कि पहले mammals का चीफ फीचर होता है mammary gland, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा और सी ऑप्शन भी नहीं होगा, मतलब बी और डी में से एक होगा, क्योंकि बी और डी में mammary gland लिखा गया है। एंड बी और डी में हेयर्स, बी में हेयर्स दिया गया है, डी में टीथ दिया गया है। टीथ तो अदर फाइलम में भी होता है, लेकिन हेयर्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक फॉर mammals, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not dioecious? इनमें से कौन डायोसियस नहीं है? डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। इसमें बोला कि कौन नॉट यूनिसेक्सुअल मीन्स विच इज बाइसेक्सुअल, तो हमें बाइसेक्सुअल वाला फाइंड करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर लास्ट, दैट इज फैसियोला, क्योंकि नेरिस एक यूनिसेक्सुअल है, तो वो बोला गया कि था कि कौन सा यूनिसेक्सुअल नहीं है। ये तीनों यूनिसेक्सुअल है, लास्ट वाला बाइसेक्सुअल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमिकोडेट्स हैव नाउ बीन प्लेस्ड विद द नॉन कोडेट्स क्लोज टू इकाइनोडर्म्स बिकॉज। हेमिकोडेट्स को नॉन कोडेट्स को क्लोज इकाइनोडर्म्स के साथ क्यों प्लेस किया है, कौन से कारण के लिए उनको प्लेस किया गया है? ऑप्शन है नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, सेकंड ऑप्शन फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर लैकिंग, थर्ड ऑप्शन डोर्सल नर्व कॉर्ड इज एब्सेंट, लास्ट ऑप्शन हार्ट इज लैकिंग। तो इसका सही आंसर होगा नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कवर्ड बाय डैश एक्सोस्केलेटन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। इनमें से इस ऑर्गेनिज्म में उसका बॉडी कौन से टाइप का एक्सोस्केलेटन है और उसका सर्कुलर टाइप कौन से टाइप का है? तो पहले हम देख लेते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ये एक प्रॉन है जो कि एक आर्थ्रोपोडा है। तो हमें पता है कि आर्थ्रोपोडा का ओपन टाइप होता है, तो क्लोज वाला तो गलत होगा, ओपन ही होगा। और ये काइटिनियस भी होता है इसका एक्सोस्केलेटन, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रुप दैट इंक्लूड्स ऑल ऑफ विच गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली। इनमें से कौन से ग्रुप ऑर्गेनिज्म से जो कि विविपाद से मतलब डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं? ऑप्शन सर डॉल्फिन, कंगारू, बैट एंड कैट, ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन प्लाटिपस, पेंगुइन, बैट एंड हिपोपोटामस, थर्ड ऑप्शन श्रीव, बैट, क्यू एंड कैट, लास्ट ऑप्शन लायन, व्हेल, ऑस्ट्रिच एंड बैट। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में प्लाटिपस जो होता है वो यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ नहीं देता है, पेंगुइन भी नहीं देता है, और एंड सी ऑप्शन में किवी नहीं देता है डायरेक्टली बर्थ टू बेबीज, एंड लास्ट ऑप्शन में ऑस्ट्रिच नहीं देता है। तो ये तीनों तो गलत हो गए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में सब सही है, उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉज एब्सेंट, विदाउट स्केल्स, पेयर्ड अपेंडेजेस, ये साइक्लोस्टोमाटा का दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड वाला बॉडी कवर्ड विथ फीदर्स, स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर फॉर लिम्स, फॉर्म, विंग्स, लॉन्ग्स विथ एयर सेक्स, ये एप्स का दिया गया है। ऑप्शन थर्ड mammary glands, हेयर ऑन बॉडी, पिना, टू पेयर ऑफ लिम्स, ये मामालिया का दिया गया है। एंड फोर्थ ऑप्शन
माउथ वेंट्रल, गिल्स विदाउट ओपेक्युलम, स्किन विद प्लाकोइड स्केल्स, पर्सिस्टेंट नोटोकॉर्ड, एक्वांडिकाइटिस का दिया गया है। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो कि एक्सेप्शन नहीं है, मतलब कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है उस कैरेक्टरिस्टिक का। तो इसका सही आंसर होगा लास्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में साइक्लोस्टोमा में पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होता है, तो ये तो गलत है। सेकंड ऑप्शन में एप्स, तो एप्स में मॉइस्ट नहीं होता है, ड्राई होता है। मामालिया का सारे कैरेक्टरिस्टिक सही है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है प्लाटिपस, जिसका कि पीना नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द नेम ऑफ द एनिमल विथ वन कैरेक्टरिस्टिक एंड द फाइलम और क्लास टू व्हिच इट बिलोंग्स। तो इनमें से कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 में कौन सा मैचिंग सही है, तो उसे देखना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एडम्सिया, कॉलम 2 में रेडियल सिमेट्रिकल, कॉलम 3 में पोरिफेरा, तो ऐसे दिया गया है। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा चारों ऑप्शन में सही है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में दिया गया पेट्रोमाइजन, जो कि एक एक्टोपैरासाइट है, और वो एक साइक्लोस्टोमाटा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, और बाकी वाला गलत है सब। हो गया 15 क्वेश्चंस। अभी देखते हैं 16 क्वेश्चन, 16 नंबर। Which one of the following pairs of animals are similar to each other pertaining to the feature stated against them? मतलब इनमें से जो चार ऑप्शन दिया गया है, पहले दो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया है, उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। तो हमें इसमें से देखना है कि कौन सा वाला सही है। फर्स्ट ऑप्शन टेरोपस एंड ऑर्निथोराइनस विविपारिटी को शो करते हैं। सेकंड ऑप्शन गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल 3 चैम्बर्ड हार्ट को शो करते हैं, उनके 3 चैम्बर्ड हार्ट है। थर्ड ऑप्शन अस्केरिसन एंड साइक्लोस्टोमा मेटामिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। लास्ट ऑप्शन सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश कॉल्ड ब्लडेड को शो करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर लास्ट, क्योंकि फर्स्ट वाला में ऑर्निथोराइनस जो है वो विविपारिटी को शो नहीं करता, और ऐसे ही बाकी तीनों ऑप्शन भी गलत है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द फिगर शोज 4 एनिमल्स A, B, C and D. Select the correct answer with respect to common characteristic of 2 of these animals. तो इनमें से जो चार्ट ऑर्गेनिज्म दिया गया है, तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा दो का ऑप्शंस में जो दिया गया है, कौन सा दो ऑर्गेनिज्म का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है। तो फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं कौन कौन ऑर्गेनिज्म है। तो फर्स्ट वाला है टेपवर्म, सेकंड वाला है ओरेलिया, सी ऑप्शन है डेविल फिश, लास्ट ऑप्शन है स्कॉर्पियन। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए एंड डी हैव नीडोप्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। नहीं, ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि नीडोप्लास्ट तो सिर्फ सिलेंटरेटा में होता है। सेकंड ऑप्शन सी एंड डी हैव 2 सिलम। सी वाला कौन सा है, ठीक है, डेविल फिश। डी वाला स्कॉर्पियन, तो ये दोनों ही 2 सिलम है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ए एंड डी रेस्पर मेनली थे बुक लंग्स। ए और डी, नहीं ये तो गलत है, क्योंकि डी में ही बुक लंग्स होता है, ए में नहीं होता है, तो ये गलत है। लास्ट ऑप्शन बी एंड सी सो रेडियल सिमेट्री। बी एंड सी, नहीं बी वाला तो रेडियल शो करता है, लेकिन जो सी वाला है वो बायलैटरल शो करता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which statement is true for mollusk? मॉलुस्क के लिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तो देखते हैं। फर्स्ट वाला है दे हैव ए सॉफ्ट बॉडी सराउंडेड बाय सिलिका सेल्स। सेकंड ऑप्शन बॉडी इज कवर्ड विद एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ काइटिन। सी ऑप्शन है मॉलुस्क हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विथ बायलैटरल सिमेट्री। लास्ट ऑप्शन है दे आर ओविफेरस विथ डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो देख लेते हैं एक एक ऑप्शन को। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है दीज हैव ए सॉफ्ट बॉडी सराउंडेड बाय सिलिका सेल, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट बॉडी तो होता नहीं है।
और उनके ऊपर मोलस्क के ऊपर कैल्कारियस सेल होता है, सिलिका सेल तो नहीं होता है। तो सेकंड ऑप्शन, बॉडी इज कवर्ड विद एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ काइटिन। नहीं, इनका तो कैल्कारियस वाला होता है क्योंकि काइटिन तो आर्थ्रोपोडा का होता है। ऑप्शन सी, मोलस्क के ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। हाँ सही है, बायोलेटरल सिमेट्री। हाँ ये भी सही है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, दे आर ओविपेरस। हाँ ये तो सही है। डायरेक्ट नहीं, ये गलत है, उनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन इज करेक्टली मैच। इनमें से 4 ऑप्शन में पहले ऑप्शंस में ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया गया है और उसके बाद उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच। इनमें वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेकंड ऑप्शन, कॉकरोच, लोकस्ट, टेनिया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। थर्ड ऑप्शन, लिवर फ्लूक, सी एनिमोन, कोकुम्बर, बायलेटरल सिमेट्री। एंड लास्ट ऑप्शन, सेंटीपेड, प्रॉन, सी अर्चिन, जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये नॉन कोडेड का फीचर होता है ये, और ये तीनों ही नॉन कोडेड्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो आज हम लोग ने 19 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। इसके बाद वाला पार्ट 2 वीडियो में और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर का नीट का प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।